अब प्रश्न देखते हैं, विंडोज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो विंडोज की विशेषताओं को जानने से पहले उनके बारे में हमें हमें थोड़ा उसकी पृष्ठभूमि देखनी पड़ेगी। माइक्रोसॉफ्ट डॉस लगभग 85-86 के आसपास आया, और बल्कि 82-83 भी हो सकता है। तो उसके आने के बाद लगभग 88-89 के आसपास तक माइक्रोसॉफ्ट को समझ में आया कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि डॉस में उनकी प्रगति ज़्यादा नहीं हो पा रही थी। तो उस बीच में एप्पल की जो मैकिन्टॉश था और मैक ओएस था, ये काफ़ी प्रचलित हो रहा था। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने उसका उसके तरह ही उन्होंने अपना भी विंडोज़ का सॉफ्टवेयर बनाया। अब क्या हुआ इसमें, बनाया क्यों उन्होंने? देखिए, ऐसा है, जब हम कमांड देनी होती है तो सब लोगों को, जिनको भी कंप्यूटर का प्रयोग करना है, उन्हें कमांड सारी याद रखनी पड़ती है ना। जैसे देखिए, अगर आपके सामने इस तरह की स्क्रीन देख रही हो तो क्या होगा, जो कुछ भी है, आप आगे कोई भी कमांड देनी है आपको, तो उसको आपको सोचना पड़ेगा मैं क्या कमांड दूं, है ना। तो कुल मिला के इसके बनिस्बत अगर आपके सामने कुछ आइकॉन है, कोई चित्र दिख रहा है, तो सहज कौतूहल के कारण आप उसमें उसको कुछ साथ कुछ करना चाहेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ उसमें लिखा रहेगा, तो वो आपको आकर्षित करता है। तो स्वाभाविक बात थी, इसलिए निर्देशों का याद करना मुश्किल है, सारे निर्देश याद रखो, कौन सा कहाँ लगाना है, क्या करना है, तो थोड़ा कठिन काम होता था। उसको आसान बनाया गया ताकि अ, उसके दो कारण थे। माइक्रोसॉफ्ट को ऑब्वियसली ज़्यादा व्यापार बढ़ाना था अपना, लेकिन लोगों को भी अगर सिखाना है तो आसान तरीके से सिखाना था, तो इसके कारण ये आरंभ हुआ। तो चित्रों के साथ काम करना सरल हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और भी थी कि जो डॉस मैंने जैसा आपको दिखाया, उसमें एक समय में एक ही आदमी काम कर सकता था। तो कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम था डॉस का, वो मल्टीटास्किंग नहीं था। मतलब उसमें एक साथ वो एक कंप्यूटर, दोनों प्रॉब्लम थी उसमें, एक समय में एक ही आदमी काम कर सकता है और कंप्यूटर भी एक समय में एक ही काम कर सकता है। जैसे विंडोज़ में होता है, आपकी इधर बगल वाली विंडो भी खुली है, दाईं तरफ वाली, बाईं तरफ, और पीछे कई सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। और ये जो है संभव नहीं था, डॉस में संभव नहीं था। हालांकि जब शुरुआती जो विंडोज़ 3.11 आई थी, विंडोज़ 2.0, 1.0, 2.0, 3.0, उसमें भी मल्टीटास्किंग नहीं होती थी, पर धीरे धीरे ये चीज़ें उसमें बढ़ी, आगे चली, और विंडोज़ 95 से मल्टीटास्किंग की शुरुआत हुई। थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई, बहुत अच्छी तब भी नहीं हुई थी, पर धीरे धीरे शुरुआत हुई। तो चित्रों के साथ काम करना सरल, एक साथ कई सारे काम किए जा सकते हैं। तो ये सारी विशेषताएं थी जिन्होंने विंडोज़ को प्रचलित बनाया लोगों के बीच में, उनको, और लोगों को अच्छा लगा काम करना। तो इन्होंने क्या किया, अब विंडोज़ वाले, जैसे एप्पल वाले अपना खुद का कंप्यूटर बनाते थे और अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते थे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बहुत बाद तक, अभी पिछले कुछ 10-12 5-7 सालों में उन्होंने अपना कंप्यूटर बनाना खुद शुरू किया है, पर उसके पहले उन्होंने कभी अपना कंप्यूटर नहीं बनाया, उन्होंने केवल सॉफ्टवेयर बनाया है। तो उन्होंने अब मैक एप्पल से प्रतिस्पर्धा करनी है, आगे बढ़ना है, तो उन्होंने क्या किया कि चित्रों पे आधारित, जैसे कि नहीं ये विंडोज होती हैं जिसमें कुछ कर सकते हो। और अच्छा, इसके अलावा ये होती हैं, इसमें घटनाएं होती हैं। घटना मतलब ये, जब कंप्यूटर, डॉस वाला कंप्यूटर था, वो इन, मतलब जब उसको खोलते थे हम लोग, जैसे ये खोला हमने, तो इसमें क्या है कि अब हमें कुछ कमांड देनी पड़ेगी, तब आगे कुछ काम होगा। कंप्यूटर केवल सी प्रॉम्प्ट पर वेट कर रहा है कि हम कुछ को कोई कमांड दें। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ में ऐसी कई सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो आपको, इनको इवेंट्स बोलते हैं, घटनाएं बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। और वो हर इवेंट का कुछ, आप उस इवेंट में जब आप कुछ काम करते हो तो उस इवेंट के कारण कोई उत्तर मिलता है आपको। तो वो जो है, ये विशेषता होती है माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले पे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस लिए बोलते हैं? जिसमें चित्रों के जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, उसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। मतलब
जो चित्र हैं वो प्रयोगकर्ता को, यूजर को ग्राफिक्स मतलब चित्र दिखते हैं, और उसके द्वारा प्रयोगकर्ता, मैं और आप कंप्यूटर के साथ उसको निर्देश देते हैं, कुछ काम करते हैं। तो ये विंडोज़ की कुछ खास कुछ विशेषताएं थी, और भी हैं, धीरे धीरे आपको आगे समझ में आएंगी, पर मोटी मोटी विशेषताएं ये हैं जिनका कि आप प्रयोग कर सकते हैं, जिनसे आप समझ सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में क्या विशेषताएं थी।